जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आज दीपावली का त्यौहार है, तो दीपावली की आपको और आपके पूरे परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपकी पिछली वैकेंसी एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका रीजनिंग, हिंदी, जीके जी शामिल है, सॉल्व करवाया हूँ। तो अगर आप वो देखने के इच्छुक हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिए, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और सभी लोगों को पता है कि दोस्तों एसएससी जीडी का आपका 20 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए। ठीक है, आपका त्यौहार भी हो गया। तो आपका ए रहा हिंदी का पहला प्रश्न। मैं तुम्हारे डैश भविष्य की कामना करता हूँ। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। तो मतलब आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन में कोई एक जो है वो शुद्ध शब्द है। तो कौन से शुद्ध शब्द है? आपका उज्ज्वल। जो उज्ज्वल है वो कैसे लिखा जाता है? शुद्ध कैसे लिखा जाता है? वो ऐसे लिखा जाता है। कैसे? ऐसे। ठीक है, उज्ज्वल। ये जो आपका लिखा है ये आपका शुद्ध शब्द है। ऐसे तो गलत है, सॉरी गलत लिख गया। ये ऐसे, ये आपका ये शुद्ध शब्द है। ऐसे आपका उज्ज्वल लिखा जाता है। ठीक है, और अधिकतर जो लिखते होंगे वो ऐसे ही लिखते होंगे, ऐसे लिख देते होंगे उज्ज्वल। ठीक है, तो ये आपका गलत है। ठीक है, अगर आपको ये अच्छे से जानना है तो आपका बर्तनी वाला एक आपका चैप्टर है, वो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका सही होगा। मैं तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे प्रश्न आपको बर्तनी वाले या विलोम शब्द चक्रवर्ती वाले प्रश्न तो आपको किताबों में मिल जाएंगे। बाकी आपको जो प्रश्न है वो आपका अच्छे नंबर जो आएंगे वो आपको प्रैक्टिस करने से ही आएंगे। ठीक है, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, जितना ज़्यादा हो जाए इसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। दिए गए मुहावरे में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? तो हम पढ़ेंगे मुहावरे को। छाती पर चना डलना। तो दोस्तों ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ठीक है ना, और अपने आसपास की जो आपका समाज है वहाँ पर भी ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं। तो छाती पर क्या डलना? छाती पर मूंग डलना, ये आपने सुना होगा। अब अपने दादा जो बड़े लोग हो वो भी प्रयोग करते थे कि देखो ये छाती पर मूंग डल रहा है। क्या डल रहा है? मूंग। तो ऑप्शन 3 आपका सही होगा। क्या आपने कभी ने सुना कि छाती पर चना डल रहा है? नहीं सुना ना। ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। क्या छाती पर पानी डल रहा है? नहीं। क्या छाती पर तेल डल रहा है? कैसे ऑप्शन दिए कि भाई कैंडिडेट आपका ऑप्शन जो 3 है वही आपका सही करेगा। एक तो सभी को पता है कि ऑप्शन 3 सही है, बाकी आपका पानी तेल दे दिया, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और कहीं कहीं ऐसा प्रश्न देते हैं कि आपको समझ में नहीं आएगा कि भाई 4 ऑप्शन दिए, 4 में से कौन सा सही करें। 4 ऑप्शन एक जैसे दे देंगे। ठीक है, आपका ऐसा वो एग्जाम हुआ ना अभी बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला, और उसमें आपके ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला। ठीक है, उसमें आपको बहुत आपकी कठिन आपकी हिंदी पूछी गई थी। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम वाक्य को देखेंगे। विदुषी स्त्री का सम्मान करना चाहिए। तो इसमें आपको कहीं मिस्टेक नहीं आ रही, तो ऑप्शन 1 आपका सही है। लेकिन हम और ऑप्शन भी चेक करेंगे। शरीर पर कई अंग होते हैं, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? शरीर में, पर के स्थान पर क्या आना चाहिए? शरीर में कई अंग होते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। तीसरा देखो, अपने बच्चों बहादुर बनाओ। तो अपने बच्चों को बहादुर बनाओ, अगर यहाँ को होता बच्चों के बाद तो आपका सही हो जाता, तो ये भी गलत हो जाएगा। चौथा देखो, मैं आप वहाँ जाऊँगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? मैं या मैं के बाद आपका और होता, मैं और आप वहाँ जाएंगे, मैं और आप वहाँ जाऊँगा। तो भैया 2 जने हैं तो जाऊँगा, जाऊँगा वर्ड तो आपका एक के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। अगला देखो, अगला प्रश्न है। निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से
करें। तो भैया उसने संज्ञा का शब्द का प्रयोग किया है, तो ध्यान देना संज्ञा क्या है। तो पढ़ेंगे, वह अभी अभी डैश के घर गया। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन में संज्ञा कौन है? संज्ञा है आपका लोकेश। लोकेश की जगह राम होता, नरेंद्र होता, कुछ भी होता तो वो संज्ञा है आपकी। ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही है। वह अभी अभी राम के घर गया है। तो इन 4 ऑप्शन में लोकेश आपकी संज्ञा है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए, थोड़ा स्पीड में करवाते हैं। देखो अगला देखो, आकाश में तम का साम्राज्य था। उक्त स्थान में प्रयुक्त तम के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में हुआ है? तो किस वाक्य में हुआ? तो सबसे पहले आपको तम शब्द जो प्रयोग हुआ उसका अर्थ पता होना चाहिए। तो तम का जो अर्थ होता है वो होता है आपका अंधेरा, अंधकार। तो तम का उसने विलोम शब्द पूछा है, यानी तम यानी अंधेरा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रकाश होगा। क्या होगा? प्रकाश। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। आकाश में प्रकाश का साम्राज्य था। तो आपका तम माने अंधेरा, अंधेरा का विलोम शब्द होगा प्रकाश। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका, आप अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुंचेंगे। उक्त वाक्य में लक्ष्य के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? किस वाक्य में किया गया है? तो लक्ष्य का पर्यायवाची समझ लीजिए या समानार्थी शब्द समझ लीजिए। तो लक्ष्य का जो पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होता है वो होता है आपका गंतव्य। आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, रीजनिंग में आपका जो दिशा और दूरी वाला चैप्टर है उसमें आपका गंतव्य जो शब्द है वो प्रयोग किया जाता है। तो आपका लक्ष्य पर या गंतव्य पर पहुंचना। ठीक है, तो लक्ष्य का जो समानार्थी शब्द होगा वो आपका गंतव्य होगा। तो ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इसके अलावा ऑप्शन 1 एक्सप्लेन करोगे, आप अपने अंत तक अवश्य पहुंचेंगे। तो अंत तक क्यों पहुंचेंगे भैया? लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तीसरा देखो, आप अपने परिवार तक अवश्य पहुंचेंगे। तो भैया यहाँ लक्ष्य की बात हो रही है, परिवार की बात हो रही है, गलत। आप अपने मार्ग तक अवश्य पहुंचेंगे। तो ये भी आपका गलत। ऑप्शन 2 बिल्कुल आपका सही है। अगला देखो, अगला है, नीचे दिए गए वाक्य के रेखांकित भाग को उचित वाक्य खंड से प्रतिस्थापित करें। तो हम देखेंगे, पढ़ेंगे वाक्य को। हमारे गले में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ठीक है, तो हम देखेंगे ऑप्शन में से कौन सा सही है। हमारे गले में स्वाधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। तो भैया जो बेड़ियां होती हैं वो कहाँ पड़ती हैं? वो भैया आपके पैरों में पड़ते हैं, गले वले में नहीं पड़ती। ऐसा ही है। दूसरा देखो, हमारे हाथों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, हाथों में हथकड़ी पड़ती है। अगर आप ऑप्शन 4 देखो, हमारे पैरों में पराधीनता की हथकड़ियाँ। तो भैया हथकड़ियाँ तो हाथों में पड़ती हैं, पैरों में नहीं पड़ती हैं। ठीक है, हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियाँ। तो बेड़ियाँ जो होती हैं वो हाथों में आपकी लगी रहती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ऐसे लगाने को तो भाई गले में भी लगी रहती हैं। ठीक है ना, और ऐसे बांध देते बेड़ियों से, कहते बेड़ियों से बांध देते। वो साकर होती है ना, वही तो बेड़ियाँ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही होगा। हमारे पैरों में पराधीनता की बेड़ियां पड़ी थी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैंडिडेट ने क्या लगाया? कैंडिडेट ने ऑप्शन 3 लगाया, बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला देखो, किनारा का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? तो किनारा का पर्यायवाची जो शब्द है वो होगा आपका तट। क्यों? जैसे आप देखे होंगे कि भारत के तटीय क्षेत्रों के नाम बताओ, भारत के तटीय प्रदेशों के नाम बताओ। तो तटीय प्रदेश कौन से हैं? तटीय प्रदेश जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, आपका गोवा हो गया, ये समुद्र के किनारे बसे हुए हैं ना, तो वही तो आपका तटीय क्षेत्र कहलाते हैं। ठीक है, तो किनारा का पर्यायवाची सभी को पता होना चाहिए, तट होता है। ठीक है, पानी होगा नहीं, तारिका होगा नहीं। आलय किसका पर्यायवाची होता है? घर का पर्यायवाची होता है। और तारिका किसका पर्यायवाची होता है? तारा का पर्यायवाची होता है। ठीक है, तो उसने किनारा का पूछा है तो तट होगा। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। और पानी सभी को पता है, नीर का पर्यायवाची। अगला देखो, नीर पानी का पर्यायवाची वही है। अगला देखो, निम्न वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित विकल्प चुनिए। मतलब जो आपका रेखांकित शब्द है उसके स्थान पर कौन सा सबसे बेस्ट बैठेगा। तो पढ़ेंगे हम वाक्य को। वह मिलनसार था,
इसलिए उसने कई अपने बना लिए। तो अपने के स्थान पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सबसे अच्छा रहेगा। तो पहला, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई शत्रु बना लिए। तो भैया मिलनसार के शत्रु थोड़ी बनेंगे यार, जो बेकार रहेगा, अकड़ेगा बकड़ेगा लड़ेगा बढ़ेगा तो शत्रु बनेंगे, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देखो, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई प्रेमी बना लिए। ठीक है, तो इसको अभी छोड़ दो। ठीक है। तीसरा देखो, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई अपने भक्त बना लिए। तो भक्त तो बनेंगे नहीं, मिलनसार की भक्त थोड़ी बनाएंगे यार, कौन सा वो भक्ति देखा रहा है भक्त बनेंगे। ठीक है। और अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे, वह मिलनसार था इसलिए उसने कई मित्र बना लिए। तो आपका प्रेमी और मित्र में जो सबसे बेस्ट बैठ रहा है वो है आपका मित्र। ठीक है, होने को तो प्रेमी हो सकता है लेकिन प्रेमी नहीं होगा। ठीक है, मित्र और प्रेमी में आपका मित्र होगा, सबसे बेस्ट जो है आपका मित्र बैठ रहा है। ठीक है, प्रेमी नहीं बैठ रहा है। प्रेमी है तो प्रेमिका से, तो 1 2 3 4 5 इतने प्रेमिका थोड़ी, कई अपने बना लिए। ठीक है, एक तो बनाया नहीं, प्रेमी तो एक होगा ना यार, कि कई होंगे, तो कई मित्र बना लिए। ठीक है, मित्र जो शब्द है वो सबसे बेस्ट बैठ रहा है। प्रेमी प्रेम का तो आप समझते होंगे। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनिए। तो हम पढ़ेंगे, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो उसे क्या कहते हैं, अस्ताचल कहते हैं। क्या कहते हैं, अस्ताचल। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा, वह पर्वत जहाँ से सूर्य का अस्त माना जाता हो उसे अस्ताचल कहते हैं। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, अगला प्रश्न आपका मुहावरे से है। सिर उठाना मुहावरे का उचित अर्थ है। तो सभी को पता होगा, सिर उठाने का जो अर्थ होता है वो आपका विरोध में खड़ा होना। क्या होता है, विरोध में खड़ा होना। जैसे कि मान चलो कोई आपका लड़ाई हो गई, ठीक है, और कोई मर्डर वगैरह हो गया, तो आपकी बहुत सारी जनता खड़ी है और आपका जो जिसने मारा है वो भी सामने खड़ा है, तो कोई सब नहीं बोल रहे। ठीक है, कोई सब नहीं बोल रहे, लेकिन आप खड़े हो गए कि भाई इसने मारा है। ठीक है ना, आपने सिर उठा लिया कि इसने मारा है, तो आपने क्या कह दिया, विरोध कह दिया, उसके विरोध में खड़ा होना। ठीक है, सिर उठाना। या कोई आपका चुनाव वगैरह हो गया, चुनाव नहीं, ये एग्जाम्पल सही है कि जैसे मर्डर वगैरह हो गया तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब कुछ शांत है कि हाँ अगर हम बता देंगे तो हमें छोड़ेगा नहीं फिर है। लेकिन आपका एक जो कैंडिडेट है वो खड़ा होगा और उसने बोला कि इसने मारा है। ठीक है, तो उसने सिर उठाने का अर्थ क्या होगा, विरोध में खड़ा हो गया। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगर आप अदर ऑप्शन देखो, हर स्थिति में साथ देना, नहीं दोस्त। सिर ऊपर करना, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। सिर ऊपर करना, पीछे पड़ना, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखो, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर आने वाले सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो हम पढ़ेंगे वाक्य को, मैंने उसे बहुत समझाया पर वहाँ ना मानी। तो भैया वहाँ के स्थान पर सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा रहेगा। तो हम चलो एक एक ऑप्शन एक्सप्लेन करते हैं। मैंने उसे बहुत समझाया पर वह ना मानी, तो ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। बाकी हम अदर ऑप्शन भी एक्सप्लेन करेंगे। मैंने उसे बहुत समझाया पर की ना मानी, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, वह ना मानी बिल्कुल बेस्ट है, की ना मानी ये आपका सही नहीं है। तीसरा चेक करो, मैंने उसे बहुत समझाया पर तुम ना मानी, ये भी गलत। मैंने उसे बहुत समझाया पर मैं ना मानी, भैया मैंने ही समझाया मैं क्यों ना मानूँ, गलत हो जाएगा। ठीक है, आपका जो ऑप्शन 1 है वो आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। ठीक है, वाक्य के अनुसार शुद्ध जो वाक्य है वो ऐसा ही बनेगा। ठीक है, कहने को तो अपने जो लैंग्वेज में अपन वैसे बोलते रहते तो अपन तो आधे से ज़्यादा शब्द ही गलत बोल जाते। ठीक है ना, अभी लिखने को कहते जैसे उज्ज्वल का पहला प्रश्न था, तो उज्ज्वल सभी लोग ऐसे लिखते होंगे, उज्ज्वल ये है उज्ज्वल। ठीक है, अभी आपका उज्ज्वल का शुद्ध रूप नहीं पता होगा किसी को। हाँ, अगर पढ़ता है कन्नड़ ऐसा नहीं कह रहा, पढ़ता है तो उसको पता होगा। ठीक है, और ऐसे ऐसे शब्द हैं जो अपन लोग क्या है लैंग्वेज में जो अपनी भाषा बोलते हैं वो आप शुद्ध नहीं बोलते। ठीक है, लेकिन हिंदी में आप देखो तो बिल्कुल शुद्ध रूप लिखा रहता है, तो ये आपका समझ में नहीं आता। अगला देखो, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। जानने की इच्छा, तो भाई हमने शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 6 7 8 से, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासा। क्या कहलाता है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा यानी जिज्ञासा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। अगला देखिए,
अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य साधारण क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता है। तो हम देखेंगे ऑप्शन को, सेवक कहाँ गया, छोड़ो इसको। हाय वह कहाँ आता है, इसको छोड़ो। हाय वह वहाँ जाता है, इसको छोड़ो। अरे वह अब पढ़ना चाहता है। तो आपने देखा होगा क्रिया विशेषण संबंध नहीं रखता है। कौन सा नहीं रखता है, आपका ऑप्शन 4 नहीं रखता है। ठीक है, अरे वह अब पढ़ना चाहता है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। कैंडिडेट ने देखो क्या लगाया, ऑप्शन 1 लगाया। सेवक कहाँ गया, सेवक कहाँ गया, वहाँ गया, वो पढ़ना चाहता है। ये 1 लगाया इसने, जैसे लगाया। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला देखो, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्दों से करें। तो हम पढ़ेंगे वाक्य को, डैश बदलती नहीं और डैश हमेशा बदलती है। तो पहला ऑप्शन देखो, टूटा बदलती नहीं, तो ये टूटा क्या है, सपना टूटा, ऐसा कुछ होता है शब्द। टूटा बदलती नहीं और सपना हमेशा बदलती है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, झूठ मौसम बदलती नहीं, झूठ बदलती नहीं और मौसम हमेशा बदलती है। बदलता भी नहीं लिखा, बदलती, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, सत्य बदलती नहीं, तो यार बदलता होता तो कुछ आगे वाक्य को पढ़ते। झूठ बदलती नहीं, अगर झूठ की जगह बदलता लिखा होता तो हम वाक्य को पढ़ते आगे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। टूटा बदलती नहीं, अगर हम ऑप्शन 4 को देखेंगे, ऋत बदलती नहीं और ऋतु हमेशा बदलती है। ठीक है, तो ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, आप जब इसको पढ़ोगे तो खुद समझ में आ जाएगा, ऑप्शन 4 आप खुद लगा दोगे कि हाँ ये सही है। ठीक है, अगला देखो, अगले प्रश्न जो है आपके 5 अंक का गद्यांश पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे गद्यांशों में आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए। कहीं कहीं तो ऐसे पूछ लेते हैं कि आपका ऑप्शन 4 दिए जाएंगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा हाँ यही सही है और कोई सही हो नहीं सकते। और कहीं कहीं ऐसे दे देंगे कि भाई आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि कौन सा हम ऑप्शन लगाएं। देखो पढ़ते हैं वाक्य को, आज फैशन का क्या है, आज फैशन का डैश है, क्या है, आज फैशन का युग है, क्या है, युग है। ठीक है, क्या प्रतियोगिता है, प्रतियोगिता तो तब होती है जब 2 लोग हों, फिर वहाँ आपस में चल रही हो, जैसे कुछ भी हो, गाने का कंपटीशन हो, किसी का प्रतियोगिता यानी कंपटीशन, तो ये होगा नहीं। आज फैशन का कार्य है, ये भी नहीं। फैशन का हाल है, बिल्कुल नहीं। फैशन का युग है, ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सरल था, ज़्यादा कठिन नहीं है। अगला देखो, अगला हम पढ़ेंगे, एक देश ही नहीं सारा विश्व इससे डैश है, क्या है, प्रभावित है, क्या है, प्रवाहित है। उलझा है नहीं, समावित नहीं, सहमत, प्रभावित। आपको कुछ समझ में आएगा, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। अभी मैं पिछला करवाया भैया, ऐसा वो गद्यांश था, एक प्रश्न, एक पिछला, एक छोड़कर दूसरा वाला। ठीक है, वो देखना, वो थोड़ा टफ था। और आगे पढ़ेंगे, तीसरा देखेंगे। तीसरा आपका यहाँ से है, थोड़ा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि अच्छे से आ जाए। ये है, विश्व में वैज्ञानिक डैश चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। विश्व में वैज्ञानिक प्रगति चहुमुखी क्षेत्रों में हुई है। ठीक है, तो भैया ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। व्यापकता, दुर्गति नहीं, भाव नहीं, क्या, ऑप्शन 1 बिल्कुल सही होगा। इसको कर लेना, इसको मुझे तो यार समझाने में भी वो लगने लगता है। अगला देखो, यहाँ से पढ़ो, नए नए डैश के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया, तो नए नए उपकरणों, क्या, नए नए उपकरणों के विकसित होने के कारण फैशन की दुनिया, तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नए नए लोग विकसित थोड़ी होंगे, नए नए देश विकसित थोड़ी, अनिवार्यता गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1 बिल्कुल आपका सही होगा। अगला देखो, अगला और लास्ट में यहाँ से पढ़ लो, विभिन्न औद्योगिक संस्थान नई से नई वस्तुएं बनाते हैं और सभी को डैश करने के लिए उनका व्यापक प्रचार करते हैं। तो क्या करने के लिए, सभी को आकर्षित करने के लिए, बहलावा करने के लिए नहीं, छलावा करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं, क्या, आकर्षित। अब देखो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप कौन सा लगाओगे मुझे ये बताओ। इसमें आप सभी लोग यार आकर्षित ही लगाएगा। ठीक है, ये भैया प्रश्न सही करने आया है ना, नंबर लेने आया है कि भाई मुझे अंक, इतने अंक सही करना है, वो ऐसे इसमें थोड़ी वो करे छलावा करने के नहीं यार। कोई
लिखा लगाएगा, छोटा बच्चा भी लगाएगा छलावा करने के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं, बहलावा करने के लिए नहीं, चलावा और बहलावा ये तो सोचेगा नहीं, दिखावा में सोचेगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही होगा। ऐसे प्रश्नों को कहते हैं कि ऐसे प्रश्न नहीं, ऐसे ऑप्शन को कहते हैं कि भाई हाँ, कि जो आपका कैंडिडेट होगा वो खुद ना खुद लगा देगा ऑप्शन 3 ही सही है, वो और को ऑप्शन के बारे में सोचेगा ही नहीं, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसे ऑप्शन देते हैं कि भाई समझ में नहीं आता है कि कौन सा हम ऑप्शन सही करें, सब ऑप्शन एक जैसे दे देते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे ऑप्शन में आपको सबको समझ आएगा ऑप्शन 3 सही है, ठीक है दोस्तों। और इसके अलावा कहीं मिस्टेक हुई हो तो ज़रूर बताइएगा, और नहीं समझ में आया हो तो भी बताइएगा, कहीं डाउट हो तो भी बताइएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।